गवाही लीजिए। मैं रह रही हूँ, मैं रो रही हूँ। बिल्डर यहाँ आके मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। बिल्डर यहाँ आके मेरा कुछ करो। मुझे कह रही है ऐसे तोड़ दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। एक की गवाही के लिए मेरा पूरा मोहल्ला गवाही मुझसे लो। मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ देने को तैयार है, पूरी गवाही देने को। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो अभी हम बांद्रा वेस्ट में मौजूद हैं और जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं हम यहाँ पर, ये नरगिस दत्त नगर है। नरगिस दत्त नगर पिछले साल भर से विषय का चर्चा बना हुआ है। यहाँ पर होमकार बिल्डर बाबूलाल वर्मा के नारे भी हमने देखे, उसके लिए मोर्चेबाजी भी यहाँ के टेनेंट्स लोगों ने, जो भी इस ज़मीन पर टेनेंट्स है उन लोगों ने मोर्चेबाजी करी। कोर्ट में केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। इससे पहले एसआरए में भी धड़ल्ला बोला गया। यहाँ पर जो भी स्थानिक द्वारा जो भी लोग थे, यहाँ पर जो भी लोग लीड कर रहे थे, तो पिछले साल भर से यहाँ पर ये बिल्डर लॉबी को लेकर बहुत सारी तकलीफ़ें और समस्याएँ चल रही थी। आए दिन आपने हमारे चैनल पर देखा होगा किस तरह से लोग यहाँ पर पीड़ित परेशान हैं, किस तरह से लोगों को यहाँ पर इनके मुताबिक स्कीम के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं करके दिया जा रहा है। ये लोगों का कहना है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर हमारे हिसाब से अगर डेवलप हो तो हम खुशी खुशी राज़ी हैं। मगर यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि 90%, मैं तो बोलूँगा 90-80% देखिए आप बैकग्राउंड में किस तरह से पूरा डेमोलेशन हो चुका है। कितने सारे मकान यहाँ पर जो भी थे सब टूट गए। कुछ लोग बाकी हैं यहाँ पर, कितने घर बाकी हैं और कितने लोगों का भी कोर्ट में केस चल रहा है, वो सारी तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे बीच महिलाएं भी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बुज़ुर्ग हैं। चलिए इनकी क्या समस्या है जानेंगे। आइए, क्या बताना चाहेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है? सर्वे नंबर हमारा 2006 में सर्वे हुआ था। किसके द्वारा सर्वे हुआ था? जब भी 2006 में सुधाकर शेट्टी सर के टाइम हुआ था, और जब 2019 में सर्वे हुआ तो आधे लोग का हुआ, और हमारे सर्वे के टाइम पे आगे कुछ लफड़ा हो गया था तो हमारा सर्वे करे नहीं थे। बोले हम लोग बाद में करेंगे, और हमको तो इतनी मालूमात नहीं है कि बाद में होगा या नहीं होगा। अभी एंड टाइम पे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं है। हमारी तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारा मैप में बता रहा है 2006 में भी है और मैप में भी बता रहा है बॉक्स खाली। तो हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारा नंबर डालो, हमारे को एनेक्चर में लो 1515 में, हमारे को भाड़ा दो और हम लोग खाली करेंगे। हमारे को भी कोई वो नहीं है कि इधर रहवे या किसी को परेशान कर। मुझे ये बताइए कि मतलब यहाँ पर आपको एनेक्चर में आपका नाम नहीं दिखा रहा है क्या? एनेक्चर में नाम भी नहीं बता रहा है और हमारा सर्वे भी नहीं हुआ है, नंबर भी डाला नहीं है, भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं। पुराने में एनेक्चर में नंबर भी है, सब है। और अभी डेवलपर से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को सर्वे करो, हमारे को भाड़ा दो। बाथरूम है मगर घर नहीं है, बाजू में घर नहीं बता रहा, उनके नाप में खाली रखे ले। हमारे नाप में तो बाथरूम बाद में बने, हमारा घर पहले 45 साल हो गए हमको यहाँ रह के, अभी नहीं हूँ मैं यहाँ। मेरा बच्चे का जन्म भी है, ओरिजिनल पेपर है मेरे पास। वो भी बोलता इधर जाओ उधर जाओ, माड़ा में घूम घूम के थक गए। अभी हम बैठे, हमारे को क्या है, हमारा घर दो, हमारे को भाड़ा दो, फिर हम हटेंगे, हमने तो नहीं हटेंगे। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि हमारी तमाम चीज़ें करिए, हमारा इलेक्शन पे नाम डालिए, तो ही हम यहाँ से हटेंगे। मतलब अभी फिलहाल आपको लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया? छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं। वो भी बोलता वहाँ जाओ, वो भी बोलता यहाँ जाओ, किधर जाएंगे हम लोग? बिल्डर का मेरा ऑफिस लिया, मेरा काम करने के लिए तैयार रहते, अभी बोलते हैं मेरा ऐसे नहीं हो रहा, तुम्हारा उधर जाओ। सब बोलते तुम्हारे घर का ऑफिस लिया, बाबूलाल वर्मा को तुम ऑफिस दिए, दोनों घर तोड़ के ऑफिस बनाए हमारे। अभी बोलते तुम्हारा वो कुछ भी नहीं है। बाबूलाल वर्मा के साथ हाथ मिला के बोली कि तुम्हारा मैडम करा के देता, अभी बोलते तुम्हारा कोई नहीं है। सब किसको जाके पूछेंगे? एसआरए में जाओ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग म्हाड़ा में और एसआरए में जाते हैं तो वो मालके सर वो सब बोलते हैं
कि हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्डर कर सकता है। बिल्डर के आदमी बोलते हैं कि हम हाड़ा वाले करेंगे, तो हम लोग कोई तो ऐसा इंसान रहे कि हमारा कुछ करके देवे। हम लोग भी और कितने दिन परेशान घूमेंगे, और कितने दिन, ये बताओ। जल्द से जल्द जितनी हो सके उतना हमारा करो। हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। बिल्डर लोग बोलते हैं यहाँ पे नया बना है, नया बना, हमारा तो नया आपका स्ट्रक्चर अभी तैयार है? तैयार है। मैं आपको बाहर चल के बताती भी हूँ, हमारा ओरिजिनल है और मैप में भी बता रहा है ओरिजिनल। लेकिन बिल्डर लोग बोलते हैं म्हाड़ा वाले करेंगे, म्हाड़ा वाले बोलते हैं बिल्डर वाले करेंगे। हम लोग को ये बताओ कि कौन करेंगे? हम लोग को बस सिर्फ इतना है कि हमारा वो करो, जस्टिस दो, हम लोग का इंसाफ करो हमारे साथ, हमारा स्ट्रक्चर में नंबर डालो, हमारे को एग्रीमेंट करो, हमारे को भाड़ा दो। आओ आगे आओ आगे आओ। क्या आपके क्या समस्या, आप क्या पेपर लेके खड़ी हैं? यहाँ देखो, ये पेपर आया मेरे को, ये पेपर में तोड़ना नहीं करके बोले, तो इन लोग आके तोड़ के गए, ना पेपर देखे ना कुछ करे। हेडिंग में जाके उसका रिप्लाई आंद करके बोल के बोले, तो भी उन्होंने जबरदस्ती का तोड़ के गए। आपका स्ट्रक्चर तोड़ दिया? हाँ, तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? यही है, खुले में रह हटो जरा, दिखाओ, ज़ूम करो। खुले में रह रहे। जो 3 बजे तोड़े थे वो भी बताओ। 6:30 बजे, 7 बजे के तोड़ने का टाइम है उन लोग का। पहले जो ये सारे की मैडम भी थी, सब थे, माड़ा वाले, सारे वाले सब मिलके आके तोड़ के गए। अरे पेपर देखो, पेपर देखने को तैयार नहीं उन लोग। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बिल्डर द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे को नंबर डालो बोलो, हमारा वो एग्रीमेंट करो बोलो, हम खुशी खुशी जाएंगे यहाँ से, हम हमारा भाड़ा लेके। देखिए, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की औरतें पीड़ित परेशान हैं। लोगों के स्ट्रक्चर तोड़ दिए गए, इनको ना बिना बताए। लोगों का ये कहना है कि हमको लावारिस जैसा छोड़ दिया गया है। हमारा इससे पहले सर्वे हुआ था 2006 में, उसके बाद में फिर जब ये बिल्डर आए हैं, उसके बाद में बिल्डर आने के बाद यहाँ पर जितने भी एनेक्चर वाले रूम थे, जो भी एनेक्चर में बिलिंग कर रहे थे, शो कर रहे थे, जो एलिजिबल थे, वो सब लोगों का तोड़ा गया। मगर अब ये लोग जितने भी पीड़ित महिलाएं खड़ी हैं, ये सबका कहना है कि भाई हमारे को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। बिल्डर द्वारा हम बात करते हैं तो हमको SRA का दरवाज़ा दिखाया जा रहा है, माड़ा का दरवाज़ा दिखाया जा रहा है, और वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सुनवाई नहीं है। उनका ये कहना है कि भाई बिल्डर ही, जो तुम्हारा बिल्डर है, जो तुम्हारा डेवलपर है, वही तुम्हारी तमाम चीज़ें करके देगा। तो ये बेबस और परेशान जनता कहाँ जाएगी? ये कहीं के भी नहीं है, ये बीच में अटके हुए लोग हैं, इनका इंसाफ होना ज़रूरी है। ये कई साल, 45 सालों से वो मांझी बता रही हैं कि पिछले 45 सालों से मैं ये ज़मीन पर हूँ, मेरा स्ट्रक्चर रेडी है, उसके बाद भी इनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। किस तरह से क्या क्या चल रहा है, चलिए और भी लोगों से इंटरव्यू लेंगे। जावेद भाई, यहाँ पर जावेद वारसी, जो हमारे चैनल पर यहाँ पर नरगिसत नगर में इन्होंने ही रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया को मौका दिया था कि तमाम चीज़ों को बताने का। तो आज हमारे बीच यहाँ पर जावेद वारसी खड़े हैं, जो अभी तक धड़ल्ले से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी तौर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और डे 1 से भी यही लड़ाई लड़ रहे थे और हमेशा यही फेस करते थे हमारे कैमरे में। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं, क्या समस्या और कहाँ तक ये मामला अटका है, और ये क्या उम्मीद चाहते हैं शासन प्रशासन से और बिल्डर लॉबी से। चलिए बात करते हैं। जावेद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप कितने स्ट्रक्चर है, क्या है, ये बताइएगा, और आपकी इसके बाद में मांगनी क्या है, और आपका केस कहाँ तक चल रहा है वो बताइए। जाफरी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो है आपने जो है हमारे लिए बहुत कुछ सोचे, और जो है हमारे लिए जो है गरीबों को आवाज़ उठाने की एक क्षमता रखे। ये तो हमारा फर्ज था, कर्तव्य है। क्योंकि आजकल जो है नेता और इसका बिल्डर के फेवर में जो है चैनल जो है बिक गए हैं। जी जी जी। आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है नोटिस जो बांटने वाला है जी, ये माड़ा की नोटिस लग रही है। माड़ा का नोटिस है, और ये नोटिस बांटने वाला कोई माड़ा का ऑफिसर नहीं है, ये बिल्डर के आदमी है। जो माड़ा के नोटिस बांट रहे हैं, जो माड़ा के जो नोटिस बांट रहे हैं वो बिल्डर के आदमी है। तो ये नोटिस इलीगल है कि लीगल है? इनलीगल है। अच्छा, हाँ, इस पे जो है सर जो है, 1 मिनट आप लोग देखिए कि इस पे ना कोई स्टाम्प है, जूम करो जरा इस पे ना पांडे जी। इस पे कोई स्टाम्प है, ना कोई ऑफिसर का जो है वो है, कुछ भी सिग्नेचर है। ये नोटिस का जो है क्या है, ये एक बिल्डर का पेपर है। बिल्डर ने अपने तरफ से ये बना के, और जो 60-70 आदमी हमारे जो ए वाले हैं, कैटेगरी वाले, हाँ, जिनके घर का नंबर अभी नहीं गिरा है, जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, जिनका सर्वे नहीं हुआ, कुछ महिला ऐसे हैं कि जो बुजुर्ग हो गई हैं, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हैं, उनके साथ भी जो है नाइंसाफ़ी हो रहा है, उनके साथ जाति हो रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है एक बिल्डर का जो साइड मैनेजर है, जो इसका नाम है ब्रिजेश, उसकी दादागिरी इतनी काफ़ी हो गई है कि वो किसी का नहीं सुनता है और सिर्फ पुलिस को आगे करता है। मैं अपने आप को बताऊं कि मेरे को 3 बार पुलिस चौकी में जमा कराया गया, डिटेन किया गया 3 बार। इशू
कुरैशी जी को, मेरे को जो 2 बार किया, उसके बाद यूसुफ कुरैशी जी को और मेरे को, यानी 3 बार। 6:30 बजे जो सोनिया मैडम है सारे का, जबकि ये सारे का अब कोई रोल इसमें नहीं है। सोनिया मैडम को और जादव और ये लम्बाड़े के मैडम का टीम को मैनेज करके बाबूलाल वर्मा जी 6:45 बजे घर डेमोलेशन कराया जा रहा है। तो ये मैं इलीगल समझूँ कि इलीगल समझूँ? अनलीगल, इलीगल अनलीगल। अच्छा, ये लैंड, ये जो है लैंड जो है, देखिए अभी तो फिलहाल जो ये माड़ा के है, ठीक है, माड़ा ने सारे को सौंपा है नहीं सौंपा वो भी जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो काम कर रहा है वो माड़ा और बीएमसी, ये एसआरए और बीएमसी, ये जो है गटर का लाइन जो है बता के बीएमसी ने अपना हाथ डाला, ठीक है। जो गटर के ऊपर जो स्ट्रक्चर थे उसमें बीएमसी ने अपना रोल निभाया, ठीक है। उसके बाद ये सारे ने 33, 38 का जो है नोटिस दिया, ठीक है, उन्होंने, हाँ, उन्होंने अपना काम किया, ठीक है। अब जो है बच गया। और आगे ये वाले जो फ्रंट पे, रोड के एकदम फ्रंट पे, वो माड़ा ने, इसमें भी है अंदर, ये जितना ये सब वही है। जिनका सर्वे नहीं हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, उनका जो है बायोमेट्रिक करने से जो है ये डर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं दादागिरी से, उनको गुंडागिरी कर रहे हैं, किसी को चौकी में पहुंचा रहे हैं, किसी को कहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को धमकी दे के, मतलब ये पूरे अपने हाथ धो रहे हैं। बाबा ये आप जो है, आपको एक जानकारी दे रही हूँ कि ये गोदरेज कंपनी से 733 करोड़ में ये बाबूलाल वर्मा जी जो है डील किए हैं, जिसमें इनको 4 करोड़ रुपया इनके पास उतर चुका है। और ये पतरा मरने के बाद इनका पूरा बाबूलाल वर्मा जी यहाँ छूमंतर हो जाएंगे। गरीब आदमी जो है चप्पल घसेगा। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ और ओपनली बोलता हूँ, 2032 में भी अगर बिल्डिंग बन गया तो आपके आप हम लोग गरीब का नसीब होगा। नहीं तो अभी यहाँ पर जो आप बाबूलाल वर्मा का जो आप बोल रहे हैं, मगर हमने यहाँ पर देखा स्टार्टिंग में यहाँ पर जो बिल्डर के ऑफिस है उस पर रोशनी डेवलपर लिखा है, तो वो क्या है? सर, रोशनी डेवलपर का जो है के नाम पे हलवाई इशू हुआ है। तो ये फॉर्म करी हुई कंपनी है क्या बाबूलाल वर्मा के द्वारा? ये जो है अनलीगल कंपनी है। अच्छा, मैं आपको बता लूँ कि सोसाइटी जो हमारी थी, वो सोसाइटी को जो है ये लोग पहले डिसोल्व कर दिए। अच्छा, डिसोल्व कर दिए। यहाँ जो प्रशासन जो बैठा है, नीलेश अंडेरकर, वो भी इनके जो है कुछ दिन गरीबों को पेपर जमा किया, बहुत अच्छे बातें किया, उसके बाद जो है वो भी जो है माइनेज हो चुका है, रास्ता मिल गया तोड़ने को, वो भी माइनेज हो चुका है। और नीलेश अंडेरकर जो है पूरे बस्ती को, जो यहाँ का प्रशासन जो इसको बैठाया गया, वो पूरे बस्ती को अगर उजारने में काम है तो उसका ही है प्रशासन जो यहाँ बैठा है। हमारे लोग का जो है कोर्ट में भी मैटर चालू है जी, लेकिन कोर्ट को भी वो लोग ताक पे, कोर्ट का जो इनके पास कोई वो नहीं है, डर नहीं है, इनके सिर्फ पैसा बोल रहा है, इनके पास सिर्फ पैसा बोल रहे हैं। कोर्ट का इनका ऑर्डर दिखाओ, कुछ भी दिखाओ। आपको जानकारी दूँ कि 2019 में ये आए थे, 2019 में आए थे। 2019 से इनके पास सर्वे हुआ, जो अपना 1 मिनट 2019 में सर्वे किए थे साटम साहब भी सर्वे नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको जो है ज़बरदस्ती सर्वे कराया गया जी। वो टाइम में भी मैं लड़ा और 2019 से मैं लड़ रहा तो हूँ। अभी कितने स्ट्रक्चर यहाँ पर बाकी है और क्या मांगनी है आपकी बिल्डर द्वारा? क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? क्या हमारे चैनल के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहते हैं? मुझे यही उम्मीद है और आपको उनको आपके चैनल के माध्यम से उनको जो है यही मैसेज दे रहा हूँ कि जो ए वाले बच्चे हैं उनको आप नंबर डालो, उनको बायोमेट्रिक करो, उनका एग्रीमेंट करो, उनको एनेक्चर में लो, उनको एनेक्चर में लो, उनको जो है आप भाड़ा दो। और जो भाड़ा नहीं ले रहा, आपके पास एक ऑप्शन है हमारा, मैं शुरू से यही ऑप्शन उठा रहा हूँ। मैदान में ट्रांसिट कैंप खाली पड़ा है जी, हाँ, बाजू में ट्रांसफर कैंप है, खाली पड़ा है। आप जो है भाड़ा भी हमको नहीं चाहिए, हमको जो है उसमें रहने दो, शिफ्टिंग दे दो, हमको रहला एग्रीमेंट बना के दे दो कि आप कितने साल में यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। जब तक आप बिल्डिंग बनाएंगे हम सामने बैठे रहेंगे। अभी आपको ये सैंपल दे रहा हूँ, जमाते जमूरिया जे कॉलोनी का बिल्डिंग बना जी, बाबा सिद्दीकी साहब मरहूम जो बनाए और इकबाल बिल्डर ने जी, वहाँ के लोगों को वहीं रखे, एक साइड से बिल्डिंग बना। कहीं दूर जाने के जो है उनको भाड़ा भी दिया गया, उनको जो है वहाँ रहने भी दिया गया। हमारे को तो, हमारे पीछे तो कोई माई बाप नहीं है,
हम चूहे बिल्ली के जैसे हैं सर। तो अभी कितने कितने अभी स्ट्रक्चर बाकी है? 60 से 70 आदमी है जिनके हाथों में देखो सबका फाइल है और सब थैली लेके घूम रहे। अब एक और बता दूं, एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, कल ये डेमोलिशन करने वाले हैं और कल जो है ये बोल रहे हैं कि आप कलेक्टर में जाके जो है पेपर सबमिट करो। पब्लिक जो है कलेक्टर जावे या अपना घर सामान बचावे। सही बात। तो अभी अगर कल डेमोलिशन हो रहा है तो फिर आप लोगों की आगे की क्या तैयारी है, क्या ताकतों को उतारने वाले हैं आप? आगे की यही तैयारी है कि अगर जो है ये सारे जनता हम एक साथ जुटेंगे तो हम डेमोलिशन नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमको मरना पड़े, मिटना पड़े या चौकी जाना पड़ेगा, जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी आप बताइए क्या समस्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअल में यहाँ पर 60 से 70 लोगों के सर्वे छूट गए। कुछ लोग जगह पे थे नहीं, कुछ लोगों पे डबल नंबर गिर गया था तो कैंसिल करे, कुछ सबका अलग अलग इशू था तो सब जाके 2019 में बिल्डर के पास गए। अभी फिलहाल आपका इशू क्या है, कौन से कगार पर आप खड़े हैं, कौन से कगार पर आप कौन सी पटरी पे आपकी गाड़ी है, वो हम लोग को अभी लास्ट स्टेज पे रखे क्या कलेक्टर में अप्लाई करो, ठीक है। कलेक्टर में हम बिल्डर द्वारा बोला जा रहा है? ये हमारे को एक नोटिस आई है म्हाड़ा से। म्हाड़ा से, हाँ, ये जो नोटिस आई है इसमें हमारी हेयरिंग हुई है, बट हमारी सुनवाई के बिना ये हेयरिंग का जजमेंट आ गया है। आइए इस तरफ, यहाँ बाजू में हमारी हेयरिंग के सुनवाई के बिना ये जजमेंट आ गया। हमें रिटर्न में कुछ देने भी नहीं दिए, टाइम नहीं मिला हमें। क्या कल हम मंडे के दिन डेमोलिश कर देंगे और हमारा कहना है आपने जब कलेक्टर पे हम लीगल कार्रवाई सब करके देख लिए, म्हाड़ा SRA बिल्डर तक के भी हमारा मैसेज पहुंचा दिए, लेकिन किधर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, बल्कि हमारे को डिटेन किया गया, दादागिरी किया गया, हमारे ऊपर जुल्म किया गया और घर के बाहर कर दिए। रात के 3 बजे दीवार गिरा देते, मीटर छीन लिए। 3 महीने से लोग अभी बिना लाइट पानी के हैं, यहाँ पर नल नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर भी रह रहे। क्यों? क्योंकि सर के छत का मसला, इसीलिए रह रहे हैं हम लोग। और हमारा बिल्डर से कुछ दुश्मनी है कुछ भी नहीं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं और सबसे पहले हम ही डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन हमारे को जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारे को कल है सप्लीमेंट्री एनेक्चर बना के ऐड कीजिए, हम हमारा घर हमारे हाथ से तोड़ के देते, और क्या चाहिए बिल्डर को इससे अच्छा। हम तो डेवलपमेंट के फेवर में। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं? हम यहाँ पर काफ़ी 10-15, कोई 10-15 सालों से, कोई 2000 से भी पहले 20-20, 25-25 सालों से, लेकिन उसमें से छूटे हुए लोग 60-70 जन है जिसकी अभी तक के एक की भी सुनवाई नहीं हुई है। और हम कलेक्टर में अपील करने जा रहे हैं कल। हमारी अभी यही मांगे, ये अपील का जजमेंट आए तक कि हमारे रूम को डेमोलिश मत कीजिए। और इन लोग की ये मांगे, ये डिमांड है, इन लोग की ये दादागिरी है, तुम किधर भी जाओ हम तुम्हारे को बेघर करेंगे, तुम रोड पे रास्ते पे रहो, फुटपाथ पे। इन लोग का ये कहना है और हमारा ये कहना है हमें कुछ दिनों की सहूलत मोहलत दीजिए, जब तक कि हमारा सप्लीमेंट्री एनेक्चर नहीं बन जाता है और कलेक्टर का जजमेंट नहीं आ जाता है। देखिए ये इनकी समस्या तो आपने सुनी होंगी और देख भी रहे होंगे आप कि इनको किस तरह से, वो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है और बीच में लोग लटके हैं। 1 मिनट। और ये लोग को अभी ये लोगों को मतलब इनके स्ट्रक्चर्स कुछ 60 से 70 टेनेंट्स यहाँ पर पीड़ित परेशान है और ये लोग मतलब पीड़ित हो गए हैं कि भाई हम करें तो क्या करें, बिल्डर द्वारा हमको कोई समस्या हमारी कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। अब ये हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इनकी बिल्डर सुन के इनको एनेक्चर में ले, इनको एलिजिबल करके दे, क्योंकि इनका दावा यह है कि हम कई सालों से, कोई 15-20 सालों से है, कोई 45 सालों से, कोई 40 सालों से है, तो ये 60-70 घर हैं जो बेचारे पीड़ित परेशान हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इनको इनका जायज़ हक दे। ये लोग डेवलपमेंट के खिलाफ़ नहीं है, ये लोग चाहते हैं कि भाई हमको डेवलपमेंट अच्छा मिले, हम भी हमारी ज़िंदगी में मूल सुविधा और हम भी हमारी ज़िंदगी जी। क्या बोलोगी? देखो बेटा, मेरे को भी लेटर आया था और हमको भी बुलाया गया था हेयरिंग में, हमसे सब पूछ देखे डॉक्यूमेंट्स मेरे, और ये बोला गया 2009 में आपका डालो। तो हमको फिर ये लेटर किस लिए, हमारी गलती क्या है? हमारा घर है उधर, बिल्डर के लोग आए थे, बाजू का घर टूटा, यहाँ का टूटा, मेरा भी टूटा, हमने छोटा सा बना है, हम पूरा वापस आशियाना वैसा तो नहीं बना सकते ना बेटा। तो इसमें हमारी गलती क्या है बताइए, हम कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी हैंडीकैप है, एक लड़की, मुझे एक लड़की है, मैंने लोगों के घर में रखी हूँ, तो हम लोग कहाँ जाएगा? हमारा इंसाफ हो। आपका स्ट्रक्चर रेडी है? हाँ देखिए है, मैंने बना के रखी है। हमारा इंसाफ हो, हमारा हक है, हमारे हक की लड़ाई है और हम चाहते बस हमारा हक हो, हमको घर मिले, बस ये चाहते बेटा। हम मीडिया के जरिए से एक बार सिर्फ हमारा मैसेज बाबूलाल वर्मा जी को पहुंचा दीजिए और हमारी जॉइंट मीटिंग करा दीजिए। उनके लिए 10 मिनट भी नहीं लगेंगे ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं वो चीज़ को नहीं चाहते कि हमें हमारा हक मिले, इसीलिए
तो आपसे हमारे आपके चैनल से हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि बाबूलाल वर्मा जी जो ओमकार डेवलपर है उनसे हमारी जॉइंट मीटिंग कैसा भी करके करा दीजिए। यहाँ पर रह रही मैं रो रही हूँ, बिल्डर यहाँ आके मेरा कुछ करो, मुझे कह रही है ऐसे तोड़ दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। एक की गवाही के लिए मेरा पूरा मोहल्ला गवाही मुझसे लो, मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ देने को तैयार है, पूरी गवाही देने को तैयार है। देखो कैसे लोग पीड़ित परेशान है, यहाँ पर रो रहे हैं, अपनी फरियाद लगा रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इनका कोई माँ बाप नहीं है सिवाय खुदा के। ये लोग डेवलपमेंट के साथ हैं, मगर इनके साथ में नाइंसाफ़ी और नाजायज़ तरीके से इनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। ये सब क्या माजरा चल रहा है? अपने बीच राह पे अगर ये लोग अटक पड़े हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, इनके जल्द से इनका फैसला करिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया के चैनल के माध्यम से। इसी तरह हम और भी अपडेट इसके आगे की हम आपको देंगे, हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।